तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे ऐप फ्लोट टेक्स्ट के बारे में कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको ओपन करना है। ओपन करते ही आपको ऐसा एक विंडो देखने को मिलेगा, जहाँ पर सबसे पहले है अपलोड डॉक्यूमेंट और उसके बाद में है इनपुट कंटेंट, उसके बाद में सेपरेटर और इससे आप जो फ्लोटिंग है उसका साइज़ जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हो और इस बटन से आप लॉन्च कर सकते हो फ्लोटिंग विंडो को। यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग में आपको डार्क मोड और हेल्प सेक्शन, रिमूव एड सेक्शन और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं मेन फीचर पे। तो मेन फीचर इसका जो है वो इनपुट कंटेंट एरिया। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ना कोई भी डाटा है, लाइक ईमेल्स का लिस्ट हो गया, लाइक कोई नेम का लिस्ट हो गया या कोई भी डेटा हो सकता है आपके पास में। फ़िलहाल मैंने ये कोई रैंडम डेटा उठाया है और इसको मैं जा करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। जैसे यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, आप इसको ऊपर नीचे करके स्क्रॉल कर सकते हैं या इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। एक्सपैंड करने के बाद में आपको बड़ा व्यू मिलेगा। उसके बाद आप चाहे तो इसमें और भी डेटा को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने और भी डेटा को ऐड किया। यहाँ पे आप उनकी नंबरिंग भी देख सकते हैं, कितने नंबर से। यहाँ पे कैरेक्टर्स देख सकते हैं बॉटम में, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे डन कर देना है। डन करने के बाद में आपको यहाँ पे सेपरेटर कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। सेपरेटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि आप क्या चाहते हो कि अगर मैं मान लो कि मैंने न्यू लाइन दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे स्पेस, सेमीकोलन, कॉमा या कॉलन कोई कुछ भी कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए मैं इसको न्यू लाइन रखता हूँ। न्यू लाइन रखने के बाद में ये विंडोज़ मैंने डिफ़ॉल्ट रखे हुए। अगर आपका एंड्रॉयड के साइज़ में कोई दिक्कत हो तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं इसको लॉन्च फ्लोटिंग विंडो पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद में फ्लोटिंग विंडो ओपन हो जाएगा। इस फ्लोटिंग विंडो को आप इधर-उधर फ़ोन में किसी भी जगह पे रख सकते हो। इस बटन से आप मिनिमाइज़ भी कर सकते हो और इस मिनिमाइज़ हुए फ्लोटिंग को भी इधर-उधर आप कर सकते हो ईज़िली। उसके बाद में यहाँ पे 2 बटन और है, प्रीवियस और नेक्स्ट का। प्रीवियस और नेक्स्ट से क्या होगा, आप डेटा को मूव कर सकते हो प्रीवियस टू नेक्स्ट, ओके। फ़िलहाल हम इसको प्रीवियस ही रखते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम जाते हैं, आप इसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि मैं कॉपी पे क्लिक किया तो ये देखो डाटा कॉपी हो गया। फिर मैंने कॉपी पे क्लिक किया, फिर दूसरा डाटा कॉपी हो गया और इस तरह से बहुत सारे डाटा को कॉपी पेस्ट ईज़िली कर देते हो। आप इसको कई फ़ील्ड में यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से फ़ील्ड में इसे यूज़ करना चाहते हो। उसके बाद में हमारे पास में और भी इसको ईज़ी बनाने के लिए मैंने इसमें सेपरेटर अनाउंस किया है। जैसे कि एक है स्पेस, ठीक है। स्पेस में क्या होगा कि मान लो कि इसको मैं पहले हटाता हूँ। मान लो मैंने कुछ भी लिख दिया ABCDEFGHIJ। अभी आप देख सकते हो इन सबके बीच में ना एक स्पेस है, ठीक है। अभी अगर मैं न्यू लाइन करूँगा और इसको फ्लोटिंग ओपन करूँगा तो नो टेक्स्ट अवेलेबल बोल रहा है, ठीक है। तो अभी पता नहीं, शायद ये कोई ग्लिच है क्योंकि यहाँ पे तो टेक्स्ट है। हाँ, अभी आ गया देखो। उसके बाद में सिर्फ़ एक ही लाइन दिखा रहा है, मतलब अगर मैं कॉपी करूँ तो ये देखो सिर्फ़ एक ही लाइन दिखा रहा है। पर अगर मैं इसको स्पेस कर दूँ, लाइक यहाँ पे स्पेस कर दिया मैंने, ठीक है। स्पेस करने के बाद अगर मैं फ्लोटिंग विंडो ओपन करता हूँ तो यहाँ पे जितने भी स्पेस है वो सेपरेटर बन जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो, अब मैं अगर कॉपी करता हूँ तो ए, यहाँ पे फिर बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ वगैरह आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इसको 2 फ्लोटिंग विंडो चालू हो गया तो एक को मैं काट देता हूँ। ठीक है, इसको रहने देते हैं अभी। उसके बाद में यहाँ पे है तीसरी चीज़ है जो है सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या करेगा, अगर आपके डेटा में कोलन है, ठीक है। अगर आपके डेटा में कोलन है या सेमीकोलन है, मान लीजिए कि ये सेमीकोलन बी, सेमीकोलन सी, सेमीकोलन डी। अभी अगर मैं यहाँ पे स्पेस करूँ और ओपन करूँ तो अब देख सकते हो एक ही लाइन हो रहा है, या न्यू लाइन करूँ और ओपन करूँ तो भी एक ही लाइन हो रहा है। पर अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन कर दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1/4 है। 1/4 का मतलब सेमीकोलन काम कर रहा है एज सेपरेटर। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, तो देख लिया आपने, इस तरह से ये काम कर रहा है। उसके बाद आप सेमीकोलन की जगह पे कोलन को भी यूज कर सकते हो। लाइक अगर मैं इसको हटाऊँ और यहाँ पे 1:2 करूँ तो ये भी काम करेगा। आप देख सकते हो 2 एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड हो गए। आप प्रीवियस नेक्स्ट भी कर सकते हो, मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ कुछ भी कर सकते हो, इसको इधर-उधर कर सकते हो। उसके बाद में कॉमा। कॉमा क्या करेगा कि कॉमा जितने भी कॉमा होंगे उनको एज़ अ सेपरेटर यूज़ करेगा। ये देखो,
तो यहाँ पे जितने भी कॉमा है वो कॉमा को एज ए सेपरेटर यूज करेगा और आप इससे चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर सकते हो बहुत ही ईजीली। तो इस तरह से काम करता है। उसके बाद मैं यहाँ पे आप इस साइज़ जो है विंडोज़ का वो साइज़ को आप एडजस्ट कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे चलो 300 कर देता हूँ, यहाँ पे 400 कर देता हूँ और अगर मैं अब लॉन्च करता हूँ तो आप देख सकते हो इसकी साइज़ जो है बहुत छोटी हो गई है। आप अब देख सकते हो, पर ये थोड़ा इनकन्वीनियंट हो सकता है छोटे साइज़ में कॉपी पेस्ट करना। बाकी आपके ऊपर, अगर आप यूज़ करना चाहें, आपके पास एरिया की कमी हो तो यूज़ कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो बड़ा साइज़ भी ले सकते हो। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 700 कर देता हूँ, यहाँ पे 800 कर देता हूँ और ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो बहुत बड़ा फ़ाइल आ गया मेरे पास में। या इसको मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, इसको मैं 1000 कर देता हूँ, इसको भी 1000 कर देता हूँ। तो ये देखो, ये मेरे पास ऑलमोस्ट आधे विंडो में जगह ले रहा है। ये देखो, इसको मैं काट देता हूँ और भी आप साइज़ उसके साथ में खेल सकते हो आपके फ़ोन के हिसाब से जो सही लगे। मैं फ़िलहाल इसको 600 एंड 650 पे रखता हूँ क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स है वो बहुत अच्छे से फिट होते हैं और ये साइज़ जो है परफेक्ट है मेरे ख्याल से। और इसमें जो एलिमेंट्स वगैरह है वो भी बहुत अच्छे से दिखते हैं। अब बात करते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट की। अपलोड डॉक्यूमेंट क्या करेगा कि आपके जो भी मतलब टीएक्सटी फाइल है ना, मान लीजिए कि मेरे पास ये टीएक्सटी फाइल है। इस टीएक्सटी फाइल को मैं जैसे ओपन करूँगा, अब इसके अंदर जितनी भी मेरे पास वो चीज़ें हैं, मतलब जो भी डेटा है मेरे पास में, उसको ये ओपन कर देगा। मान लो कि मैंने न्यू लाइन किया, तो न्यू लाइन में कितने डेटा है मेरे पास में, ये 5 डेटा है, ठीक है? तो ये 5 डेटा को ये ओपन कर देगा। तो यहाँ पे मान लो कि मैंने ओपन किया, मैं यहाँ पे 5 डेटा को कॉपी कर सकता हूँ। पर अगर आप देखोगे तो उसके अंदर कॉलन है, बहुत सारे कॉलन हैं। तो मैं सेमी कॉलन पे क्लिक करूँगा और अब मेरे पास 31 डेटा हो गए, ठीक है? तो अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि मैं बहुत सारी चीज़ें जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, पासवर्ड और 2FA वगैरह बहुत सारा जो डेटा है उसको मैं ईज़िली कॉपी कर पा रहा हूँ और इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ मल्टीपल लॉगिन्स में या बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हो, या आपके ऊपर है कि आप कैसे यूज़ करते हो। बाकी और भी इसके जो फीचर्स है, जैसे कि आप अगर सेटिंग में जाते हो, सेटिंग में जाने के बाद में आपको हाउ टू यूज़ मिलेगा, हाउ टू यूज़ पे क्लिक करने के बाद ही आपको ये वीडियो मिला होगा। और रिमूव एड्स पे भी जाओगे तो आपको यहाँ पे 3 एड्स देखने पड़ेंगे। 3 एड्स देखोगे तो आपको 24 घंटे के लिए फ्री में, मतलब कि आपको और भी 24 घंटे तक कोई ऐड नहीं दिखाए जाएँगे, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे डार्क मोड है। डार्क मोड क्या करेगा, पूरे विंडो को डार्क कर देगा। और यहाँ पे मान लो कि कोई भी डेटा मैं लिख करके ओपन करता हूँ तो ये फ्लोटिंग को भी डार्क कर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्लोटिंग को भी डार्क कर दिया है। इसी तरह से और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर देखें तो आप हेल्प एंड सपोर्ट में जाकर के कुछ भी ईमेल कर सकते हो, सजेशन डाल सकते हो। जैसे कि जो सेपरेटर कॉन्फ़िगरेशन है, हमारे ही किसी यूज़र ने हमको मतलब बताया था कि ऐसा-ऐसा बनाओ कुछ, तो फिर हमने बनाया है। अगर आपको कुछ पसंद आता है हमारे ऐप में तो आप हमको गूगल प्ले स्टोर में 5 स्टार रिव्यू दे सकते हो, या आप हमको मेल करके बता सकते हो कि आपको पसंद आया है और आप इसमें और भी फीचर ऐड करवाना चाहते हो। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं और भी फीचर इसमें ऐड कर सकूँ। ये एक कमाल का फीचर और है हमारे पास में। आप क्रोम में जाइए, क्रोम में कोई भी साइट खोल लीजिए। मैंने रैंडमली कोई 1000 नेम वाली साइट खोली है। यहाँ पे जाकर के मैं कुछ भी, मतलब मान लीजिए कि ये लिस्ट है, ठीक है? इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको शेयर पे क्लिक किया। शेयर पे क्लिक करने के बाद में आप ढूँढिए फ्लोट टेक्स्ट। फ्लोट टेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ही जो नेम्स है वो ऐड हो चुके हैं, ठीक है? उसके बाद आप फ्लोटिंग ओपन कीजिए और जो भी आपने नेम्स को कॉपी किया, मतलब जो ये सारे नेम्स यहाँ पे आ गए हैं, आप इजीली कॉपी कर सकते हैं। आप इसको अलग-अलग साइट से यूज़ कर सकते हैं या आपके कॉपी पेस्ट वर्क को और भी ईज़ी बनाए।